हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन यू सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2 दिन से लगातार न्यूज़पेपर में, मीडिया में, हर जगह दोस्तों ये छाया हुआ है। क्या है दोस्तों? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है। ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, 34 साल बाद ये बहुत सारे चेंजिंग लेके इसमें संशोधन करके ये जो है जारी किया गया है। क्या क्या इसमें ख़ास बातें हैं वो आज हम देखेंगे दोस्तों। वैसे तो बहुत सारी बातें की गई है। अगर इसका आप ऑफिशियली पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जाके तो 100 से ज़्यादा पेज उसमें आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ हम दोस्तों काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको हम यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे तो ये जो है एक समरी जो है, एक रिलेवेंट समरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा। और स्पेशली हिंदी में जो है ये हम पीडीएफ बना के आपको जो है बता रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या है दोस्तों? हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड पीड 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब ये रिप्लेसमेंट करेगी दोस्तों, उसको रिप्लेस करेगी। जो 86 की 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उसको संशोधित करके दोस्तों, वैसे 92 में भी संशोधित हुआ था, लेकिन फाइनली जो है इस बार बहुत सारी चेंजिंग की गई है। ठीक है। तो इसको जो रिप्लेस करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जो है बनाया गया है। अब इसके अंदर दोस्तों आगे का पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों? इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। ठीक है। इस शिक्षा नीति 2020 की घोषणा साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। मतलब दोस्तों इसमें एक ख़ास बात यह है, कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम लोग पहले मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय कहते थे, उसका अब नाम बदल दिया जाएगा। ठीक है। उसकी जगह अब हम इसको शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। ठीक है। मतलब शिक्षा मंत्रालय अब जो है इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ठीक है। मतलब स्कूलिंग से लेकर हायर एजुकेशन तक काफ़ी चेंजिंग किया गया है। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब वो बदलाव क्या किए गए हैं, उसके मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है इसके ऊपर। कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी के प्रमुख कौन थे? ठीक है। मतलब उस कमेटी को किसने प्रेसाइड किया था, किसने अध्यक्षता उसको की थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कस्तूरी रंगन, जो ये पूर्व इसरो प्रमुख थे, इनका नाम हमेशा याद रखिएगा। ये इस कमेटी को चेयर किए थे। ठीक है। अध्यक्षता इनकी, मतलब इसके अंतर इनकी जो अध्यक्षता में जो है ये मसौदा तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक देश के 100% बच्चों को शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है। अभी भी गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे बेसिक शिक्षा से वंचित है, जिन पर शिक्षा का प्रसार बेहद ज़रूरी है। ठीक है।
अगला है दोस्तों इसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखा जाएगा और इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब दोस्तों इसमें जो है लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की बात की जा रही है। कक्षा 5 से लेकर आगे तक 8वीं क्लास के आगे भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखा जाएगा। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। ठीक है, यह है देखो, विदेशी की भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि मतलब ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि हाँ आपको ये लैंग्वेज जो है पढ़ाना ही पढ़ा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति में दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा। कक्षा 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह, अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः दोस्तों 5+3+3+4, पाँच के लिए दोस्तों 3 से 8 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 3 के लिए 8 से 11 वर्ष के बच्चे, और कक्षा 3 के लिए, क्लास 3 के लिए दोस्तों 11 से 14 वर्ष के बच्चे, और 4 के लिए 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये जो है मतलब कैटेगरी बांट दिया है। 10+2 के ढांचे की जगह अब 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4 फार्मूला पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों फाउंडेशन स्टेज, पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। ठीक है, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इनमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के लिए बच्चों को, मतलब लैब के लिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में इसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और साथ ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्स की बात की जा रही है। स्किल जो भी है, उसके स्किल वाले जो कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्स की बात की जा रही है। सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा व विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। कक्षा 6 से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत मतलब ये जो चेंजिंग आ रही है ना, काफ़ी बहुत पहले इसको होना चाहिए था, लेकिन चलिए खैर, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन में ड्रास्टिकली चेंज आएगा, जो फ्यूचर में जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। कक्षा 6 से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को पाठ्यक्रम में लागू कर बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल, वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं तैयार किया जाएगा। कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराया जाएगा। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक 10 और 12th में होता था, अब बोर्ड जो है दोस्तों कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, केंद्र एवं सरकार
से शिक्षा क्षेत्र पर देश का जीडीपी का 6%। ये दोस्तों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना परसेंट जीडीपी का हिस्सा जो है इसमें यूज़ किया जाएगा? जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य की बात की जाएगी इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसीज आई है, ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी कितनी थी? ये तीसरी शिक्षा नीति होगी दोस्तों, ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर देगा। ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए, एमफिल कोर्स पीएचडी से पहले होता था, मास्टर ऑफ फिलोसफी, तो खैर अब डायरेक्टली वो पीएचडी कर सकेंगे, तो इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, की स्थापना की जाएगी। बहुत मतलब सराहनीय कदम है ये। छात्रों को 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। टाइम टू टाइम उसका रिपोर्ट मिलेगा कि किस तरीके उसका एजुकेशन चल रहा है, ठीक है, क्या इश्यूज़ है, क्या दिक्कत, जो न केवल विषयों में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करेगा, बल्कि उनके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में भी बताएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो एनसीईआरटी है दोस्तों, जिसके द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करेगी, ठीक है। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर, मेडिकल और जो लॉ की एजुकेशन उसको छोड़कर दोस्तों, पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय, ठीक है, एक सिंगल जो है मतलब बॉडी बनाई जाएगी। एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। दोस्तों बीएड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि 4 वर्षीय बीएड 2030 तक अध्यापन के लिए अनिवार्य हो जाएगा। महाविद्यालय की संबद्धता, जो अफिलिएशन होता है कॉलेजेस का, वो 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी, ठीक है। मतलब उनको अफिलिएशन देने के लिए एक मतलब जो है सीक्वेंस में जो है स्टेप बाय स्टेप के लिए सिस्टम बनाया जाएगा, जो उनको अफिलिएशन की स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, ठीक है। 15 वर्षों में वैसे भी इसकी अफिलिएशन समाप्त करने की बात की जा रही है। महाविद्यालयों में संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी, ठीक है, और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य दोस्तों उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा, जिसमें 2035 तक का व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल कोर्स की बात की जा रही है, प्रोफेशनल कोर्स की बात की जा रही है, व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा कुछ मोटे मोटे मुख्य बिंदु पॉइंट, जो मैं अपने तरीके से रैंडमली मैंने सेलेक्ट करके इसमें बना दिया है। आप लोगों को शायद इस काफ़ी जो है आपको जो है बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इसमें बातें की गई है, बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो मेन जो पॉइंट थे दोस्तों उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करिए। और दोस्तों अगर पहली बार आप चैनल पर आए हुए हैं तो आप दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करिए, दूसरों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आने वाले टाइम में दोस्तों हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। आप अगर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।